राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। 26 साल का वनवास खत्म करने की बात कहते हुए कुलदीप बिश्नोई कांग्रेसी से भाजपाई हुए। उनके बयानों से लगता रहा कि जैसे वो बड़ा मैजिक करने के प्लान में हैं, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद लगता है कि ना कोई मैजिक हुआ और ना ही वनवास के बाद सत्ता के सिंहासन के पास उन्हें जगह मिली। ये जरूर हुआ कि उन्होंने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को विधानसभा में पहुंचा दिया, लेकिन यहां भी खबरें रही कि जिस तरह से आदमपुर में पहली बार कमल खिला तो कुछ खास तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चुनाव से पहले बिश्नोई समर्थकों का सोचना था कि भव्य बिश्नोई मंत्री बनाए जाएंगे। वो 6 महीने के भीतर किसी बड़े महकमे के मंत्री बनकर काम करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन अब तो खट्टर सरकार का 1.25 साल ही बाकी है। अभी मंत्री नहीं बनाए तो फिर ये माने कि भव्य को मंत्री बनने का सपना देखने वाले बिश्नोई समर्थकों को निराशा मिलेगी ही मिलेगी। आदमपुर उपचुनाव खट्टर सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह तीसरा उपचुनाव रहा, जिसमें पहली बार कमल का फूल खिला। आदमपुर उपचुनाव से पहले सोनीपत जिले की बरोदा और सिरसा जिले की एलनाबाद सीट पर 2 उपचुनाव हो चुके हैं और दोनों में ही बीजेपी को करारी मात मिली है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर उपचुनाव जीतकर बीजेपी को बड़ा सहारा दिया, जहां से बीजेपी कभी भी पैर नहीं जमा पाई हो, और वहां ऐसी जीत देखकर लग भी रहा था कि भव्य बिश्नोई को कोई बड़ा पद जरूर मिलेगा, लेकिन उन्हें तो विधायकी तक ही सीमित रख दिया। सूबे के करीब 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजन लाल 9 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उनकी पत्नी जसमा देवी, बेटे कुलदीप बिश्नोई और पुत्रवधू रेणुका बिश्नोई भी विधानसभा में आदमपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भजनलाल समर्थकों के लिए भव्य बिश्नोई का विधायक बनना एक बड़ा तोहफा रहा। भजनलाल परिवार जो सत्ता में साझेदार रहा, जिनका तगड़ा सियासी रसूख रहा, तो मान ले अब भी इस कुनबे की सत्ता में हिस्सेदारी मंत्री के तौर पर जरूरी हो जाती है। एक और समर्थकों का यकीन बनाए रखना भी जरूरी है, तो एक और सियासी रसूख बचाए रखना और उसे बढ़ाते रहना भी बहुत जरूरी है। आदमपुर उपचुनाव के विश्लेषण के तौर पर कह सकते हैं कि बिश्नोई विरोधी वोट जो है वो कांग्रेस को गए थे, लेकिन जो वोटर कुलदीप बिश्नोई के हिस्से आए उनके लिए रोजगार, टूटी सड़कें और खेती किसानी में विकास सुधार की उम्मीदें देखी गई। तो अब अगर भव्य बिश्नोई अपने एरिया को रोजगार ना दे पाए या फिर अपने क्षेत्र के लोगों के काम नहीं करवा पाए, तो आगामी चुनाव में लग रहा है कि मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जनता की नाराजगी के कारण कुछ भी साल 2024 में संभव हो सकता है। अभी तक बीजेपी के कैबिनेट विस्तार में भी कोई हलचल नहीं है और ना ही इस तरह की खबरें सामने आई हैं। एक बार खबरें सामने जरूर आई, लेकिन खबरें वहीं ठहर गई। तो कह सकते हैं कि बिश्नोई समर्थकों को निराशा मिल सकती है। अब आदमपुर में बीजेपी के लिए भी नुकसान ना हो, इसके लिए खट्टर साहब क्या प्लान करेंगे, और उधर कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों की नाराजगी दूर करने के लिए क्या प्लान करेंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन जो लोग खास तौर पर हिसार जिले से या फिर आदमपुर विधानसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं, उनका क्या सोचना है। भव्य बिश्नोई को जो चाहते थे कि वो मंत्री बने, लेकिन उन्हें मंत्री फिलहाल तक तो नहीं बनाया गया है, क्या लगता है आगे बनाया जाएगा? और अगर मंत्री बनते हैं तो क्या फायदा होगा, नहीं बनते हैं तो क्या माने कि कुलदीप बिश्नोई की आगामी चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और क्या ये भी माने कि बीजेपी को अब इतने सालों बाद तो वहां जीत मिल गई, लेकिन भविष्य में क्या होगा? तमाम सवाल आपके लिए भी, और कुछ सवाल जो हैं वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे, उनका जवाब भी हम देते रहेंगे। बहरहाल बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम नमस्कार।